जब एक लड़की रीना अब काम की नहीं रही तो उसे बेरहमी से मार दिया गया। फिर उसकी लाश को एक बड़े स्टोरेज हॉल में ले जाया गया। जब पूजा मुख्य किरदार को इस भयानक सच्चाई के बारे में पता चला तो वह बिल्कुल टूट गई। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि जिसका वह वर्षों से सपना देख रही थी वह स्वर्ग समान दुनिया असल में तो एक नरक थी। तभी पास में खड़े राजभाई ने उसे पूरी सच्चाई बताई। यहाँ मारी गई लड़कियों की लाशों को कई प्रक्रियाओं से गुजारकर एक विशेष तरह की दही बनाई जाती है और यही दही रोज हमें पीने को दी जाती है। पूजा के गले में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉलर था जिससे वह भाग नहीं सकती थी। अगले दिन जब पूजा फिर से काम पर लगी हुई थी उसने देखा कि एक अमीर आदमी उसकी सहकर्मी नेहा के साथ अश्लील हरकत कर रहा है। उसने बिना कुछ सोचे एक पंच मारा और उसे जमीन पर गिरा दिया। वहां मौजूद सभी लोग दंग रह गए क्योंकि किसी ने भी कभी किसी ग्राहक का विरोध नहीं किया था। पूजा को तुरंत एहसास हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। वह वहां से भागने लगी लेकिन तभी मालिक ने रिमोट से उसके कॉलर को एक्टिवेट कर दिया। जैसे ही पूजा लिफ्ट में घुसने वाली थी कॉलर से एक स्टील की सुई निकली और उसे मार डाला गया। सुरक्षा गार्ड तुरंत लाश को उठाकर ले गए और चंद सेकंड में वहां सब कुछ पहले जैसा शांत हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब देखकर पूजा की दोस्त साक्षी घबरा गई। तभी राजभाई ने उसकी मदद की और उसका कॉलर तोड़ दिया। इसके बाद राजभाई ने एक अस्थायी पुल बनाया और दोनों वहां से भागने लगे। लेकिन तभी सैनिक आ धमके। भारी गोलीबारी में राजभाई गलती से पुल से नीचे गिर पड़े। पूजा को फिर पकड़ लिया गया लेकिन जैसे ही वह पूरी तरह टूट चुकी थी एक सैनिक ने अचानक हमला किया और दुश्मनों को मार गिराया। असल में वह सैनिक राजभाई ही थे जो छिप कर आए थे और इस बार अपने साथ कई साथी लाए थे। वे सब होटल की सुरक्षा टीम से भिड़ गए और एक भयंकर लड़ाई के बाद उन्होंने इस शैतानी संगठन का खात्मा कर दिया। आखिर में पूजा और राजभाई ने एक खुशहाल जिंदगी शुरू की।